भूपेश है तो भरोसा है। जो मोहन मरकाम साहब है उनके सीएम साहब से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ है। कि भाजपा को और जो है खुद का अपने अंदर देखना चाहिए। पहले महन जीते, फिर धनेन्द्र साहू बने, उस सिस्टम के तहत चेंज हुआ। दीपक बैज जी जो है काफ़ी अनुभवी हैं राजनीति की दिशा में। कि 4 महीने के लिए उन्हें अपनी सीट आधी कर ली। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने आला कमान में और अपनी अपनी स्ट्रेटजी में लगातार चेंजेस करते आ रहे हैं। और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, उनको बदल दिया गया है और उनके जगह दीपक बैज जो बस्तर से सांसद हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। ये सुनने को मिल रहा था मुकेश जी कि बहुत दिन से जो मोहन मरकाम साहब हैं उनके सीएम साहब से या फिर जो प्रदेश प्रभारी हैं आपके, उनसे जो उनकी जो भावनाएं हैं उनसे तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, ये बेहुदा बात है कि तालमेल नहीं बैठ रहा था। दोनों के सत्ता और संगठन के परस्पर आपसी सहयोग से अभी आप देखेंगे कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने जितने उपचुनाव हैं, जितने जिला पंचायत नगर निगम सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं, तो दोनों का सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत ही अच्छे से चल रहा था। पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा इस पे। जैसा कि आदिवासी नेता के जगह आदिवासी नेता का परिवर्तन, और जैसे कि अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, भूपेश बघेल जी स्वयं उन्होंने कहा है ट्वीट में कि मोहन मरकाम जी का जो पार्टी के प्रति स्वभाव और समर्पण रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या ऐसी स्थितियां, क्या ऐसे कारण बन गए कि अचानक ऐन चुनाव के समय में दीपक बैज जी जो एक बहुत ज़्यादा चिर परिचित नाम तो नहीं है, लेकिन उन्हें प्रदेश की जो अध्यक्ष की कमान है वो दी गई और उस तरह का बड़ा दायित्व दिया गया? देखिए, दीपक बैज जी काफ़ी वरिष्ठ हैं, युवा होने के कारण साथ साथ तो काफ़ी वरिष्ठ हैं। और दीपक बैज जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद वर्तमान में सांसद भी हैं, तो उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है। और रहेगी बात बाकी चीज़ों की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व इस बारे में संगठन को कब कब क्या क्या दिशा निर्देश देना है उसके बारे में वो तय करती है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बेहतर समझा होगा उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है। आपको कैसा लगता है सीधू साहब, अभी जो कमान है वो चेंज हो रही है अचानक से, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी? चेंज नहीं हुआ है। जो अभी जैसे खड़गे जी बने, चुनाव से अध्यक्ष बने हैं, वैसे हमारे यहाँ नियम है। अभी उनका अध्यक्ष बने खड़गे जी, अभी नीचे के बॉडी सब पूर्व में है। अब जो अभी बनेगा नया अध्यक्ष बनेगा, हमेशा सिस्टम चेंज होता रहता है। पहले महन जीते, फिर धनेन्द्र साहू बने, उस सिस्टम के तहत चेंज हुआ है। और मरकाम जी काम अच्छा रहा, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनके जितने भी चुनाव हैं उनके नेतृत्व में, भूपेश बघेल नेतृत्व में सभी चुनाव हम लोग जीते हैं। उनका एक अच्छा काम है, परंतु सिस्टम के तहत चेंज होता रहता है, अध्यक्ष लोग भी चेंज होते रहते हैं, उनके और भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। कांग्रेस में जो आदिवासी अंचल हैं, जैसे बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, इन जगहों से कांग्रेस को पिछले चुनाव में काफ़ी बड़ी लीड मिली थी, और अभी दीपक बैज जी को इस तरह से उतारा जाना, तो क्या लगता है जो आदिवासी समुदाय है या आदिवासी जो वोट बैंक है या आदिवासी वर्ग है, उनके बीच में दीपक बैज जी अच्छे से सामंजस्य बैठा पाएंगे, जो नियंत्रण है पार्टी के ऊपर उसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ऐसा आपको उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले ही कहा कि दीपक बैज जी जो है काफ़ी अनुभवी हैं राजनीति की दिशा में। और छत्तीसगढ़ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं वो सिर्फ शहरी बेल्ट में नहीं, पूरे आदिवासी बेल्ट में, क्या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उनकी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक नारा चलता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो इसके तहत जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वापस भूपेश की सरकार पे पब्लिक जो है उन पर विश्वास देगी। जो बीजेपी की स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे अरुण साहू जी का स्टेटमेंट आया, रमन सिंह जी का स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर लगातार पार्टी की गाइडलाइन से जाकर ऊपर जाकर वो लगातार पार्टी को कुछ चीज़ों में अपोज कर रहे थे मोहन मरकाम साहब। उन चीज़ों को पार्टी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ही, और तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें तो देखिए, भाजपा को जो है खुद का अपने अंदर देखना चाहिए कि उन्होंने कितने अध्यक्ष चेंज कर डाले, कितने प्रभारी चेंज कर डाले। हमारे यहाँ तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये एक प्रक्रिया के तहत यदि कुछ हुआ भी है तो लेकिन उनको देखना चाहिए कि हर दूसरे दिन एक प्रभारी चेंज हो रहे हैं, तो उन लोगों को सीएम साहब ने टीएस बाबा जी को भी कोट किया कि 4 महीने के लिए उन्हें अपनी सीट आधी कर ली सीएम साहब ने, और 4 महीने के लिए टीएस बाबा जी को ले लिया और उन्हें डिप्टी सीएम। देखिए, ये बहुत बड़ा, आप बहुत ऊपर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हाईकमान का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, इस बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है, इसमें नो कमेंट। मतलब दीपक बैज जी पूरे तरह से अब संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा प्रखर होकर आगे
निश्चित रूप से मैं जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो काफ़ी क्षमतावान आदमी है, तो वो बिल्कुल उनके आने से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यूथ हैं, युवा हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई शंका या शक की बात नहीं। तो दीपक बैज जी वो चेहरा हैं जो तकरीबन 2007 या 8 के आसपास राजनीति में आते हैं और लगभग 2 बार का विधानसभा चुनाव वो जीतते हैं और उसके बाद में संसदीय चुनाव जो है बस्तर से वो सांसद बनाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक को जो मजबूती रखना चाहती, क्योंकि सरगुजा और बस्तर बेल्ट से कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था पिछले बार। तो इस स्ट्रेटजी को, इंटरनल स्ट्रेटजी क्या है वो तो आगे समय परिस्थितियों के अनुसार खुलती जाएंगी, लेकिन अभी जो वर्तमान की कंडीशन है वो दीपक बैज जो एक बस्तर और आदिवासी नेता हैं उनको लॉन्च किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनको कमान दी गई है। देखना होगा ये कमान कितनी डाइजेस्टेबल रहती है सारे लोगों के लिए और कितने हद तक जो कांग्रेस के लोग हैं वो इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं और कांग्रेस कितने संगठित रूप से आगे चुनाव लड़ सकती है और संगठनात्मक शक्ति कांग्रेस की कितनी मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।